हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज आपके सामने एक बार फिर नया टॉपिक लेकर टेंस का। और देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे, लेकिन अगर उसमें कोई भी डाउट है आपको तो मैं आज आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ चारों क्वेश्चन, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे स्टूडेंट्स। टाइप 2 के सेंटेंसेस है जहां पर बीच में WH वर्ड, क्या, क्यों, कब जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, इन्हें हम WH वर्ड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए WH वर्ड से बनने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, WH वर्ड को पहले लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की? ये होती है साहब डू एंड डज। सिंगुलर के लिए लगता है डज और प्लूरल के लिए लगता है स्टूडेंट्स डू। तो ये बात है स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले आएगा WH वर्ड। देखिए फॉर्मूले में है WH वर्ड, तो यहाँ WH वर्ड लिखूंगा। क्या है? कैसे। कैसे को बोलते हैं हाउ। हाउ। हाउ के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। हरीश क्या है? डज, मतलब कि सिंगुलर है तो डज। हाउ डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट, तो ठीक है सब्जेक्ट लिखिए यहां पर क्या है? हरीश। हाउ डज हरीश। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना यानी कि प्ले, प्ले। फिर ऑब्जेक्ट और अदर, तो हाउ डज हरीश प्ले इन नाइट, इन नाइट डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम क्यों साइकिल चलाते हैं, तो क्यों को लिखो सबसे पहले, तो WH वर्ड आएगा बाहर की तरफ वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हम क्या है? प्लूरल है तो इसको अकॉर्डिंग आएगा डू। वाई डू वी, वाई डू वी। साइकिल चलाना को बोलते हैं साइकिलिंग, या फिर चलाना को बोल देते हैं हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पर ड्राइव भी कर सकते हैं या फिर आप साइकिल भी बोल सकते हैं। साइकिल का मतलब साइकिल चलाना ही होता है। तो वाई डू वी ड्राइव ले लेता हूं मैं, चलाना को बोलते हैं स्टूडेंट्स ड्राइव। वाई डू वी ड्राइव साइकिल, CYCL, या फिर बाइसिकल, जो भी आप बोलना चाहें, दोनों बोल सकते हैं। तुम कब ऑफिस पहुंचते हो, तुम कब ऑफिस पहुंचते हो, तो स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे WH वर्ड को when, when। फिर हेल्पिंग वर्ब, तुमको बोलेंगे, तुम होता है प्लूरल, when do। तुम होता है स्टूडेंट्स प्लूरल, when do you। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचना मतलब कि रीच, ठीक है, रीच। when do you reach ऑफिस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, तुम और मैं रोज कितने घंटे पढ़ते हैं, तो तुम और मैं वैसे ही प्लूरल हो गया, और कितने घंटे को बोलेंगे हम लोग हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स। WH वर्ड हो गया। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? तुम और मैं के अकॉर्डिंग, डू। यू एंड मी, यू एंड मी। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना। पढ़ने को बोलते हैं स्टूडेंट्स या तो स्टडी बोल दो या फिर रीड बोल दो, तो रीड बोल देते हैं, रीड। हाउ मेनी आवर्स डू यू एंड मी रीड डेली। तो यस स्टूडेंट्स, ये हमने किया पुराना काम। 4 सेंटेंसेस हमने बना लिए। कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनेट के 3 टेंसेस पढ़ लिए हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट का लास्ट टॉपिक। उसके बाद में इंडेफिनेट खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट, अब तक हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। मतलब कि प्रश्न भी पूछ रहा है और मना भी कर रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं यहां पर। मतलब कि स्टूडेंट्स ये एक इस टाइप का सेंटेंस होता है। अब इंडेफिनेट का मतलब तो आपको पता ही है कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ऐसे वर्ड्स आते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और नकारात्मक का मतलब होता है कि बीच में नहीं शब्द भी आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स,
राधा रोज क्यों नहीं पढ़ती है। मतलब दो काम हो गए साहब, यहां पर क्यों भी हो गया और नहीं भी हो गया। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस। ठीक है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इंडेफिनेट की होती है, वही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स, एच भी होती है इसकी, डू एंड डज। इसकी जो वर्ब यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो सिंपली फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको पता है कि सिंगुलर के साथ में डज यूज होगा और प्लूरल के साथ में डू यूज होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, डब्ल्यू एच वर्ड आपको बता ही दिए थे मैंने पिछले वाले लेक्चर में। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसके हमें टाइप टू टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। टाइप वन हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो, फॉर्मूला छोड़ो, टाइप वन पढ़ते हैं। टाइप वन वो होता है जब स्टार्टिंग के अंदर क्या शब्द आ जाए। तो टाइप वन क्या है, जब क्या शब्द शुरुआत में आ जाए। इसके भी दो पार्ट है, जैसे कि पहले वाले के दो पार्ट थे। शुरुआत में आ जाए, समझ रहे हैं बात को। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, क्या सुरेश रोज सामान नहीं लाता है। सामान को आप बोल सकते हैं मटेरियल। ठीक है, तो क्या शब्द स्टार्टिंग में आ जाए, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए जो फॉर्मूला होगा वो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप इसकी जगह पर लिखिए हेल्पिंग वर्ब। स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, डू एंड डज से। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, डज सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसके बाद में लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना जरूरी है ही है। चलिए इसी सेंटेंस को बनाते हैं स्टूडेंट्स। सुरेश क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए लगेगा सबसे पहले तो डज। सब्जेक्ट कौन है, सुरेश है, तो डज प्लस सुरेश। उसके बाद में नहीं की जगह पर नोट आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाना को बोलते हैं स्टूडेंट्स बॉट, बाय बॉट, बॉट बाय यानी खरीदना, ब्रिंग, ब्रिंग होता है स्टूडेंट्स लाना, लिख लीजिए BRING, ब्रिंग यानी लाना, तो लाना को बोलेंगे ब्रिंग, BRING ब्रिंग। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लाता है भैया, मटेरियल लाता है, मटेरियल, और लास्ट में डेली, ये डी छोटा आएगा यहाँ पर, DAILY, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप प्लस हटा देंगे बीच में से तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। एक दो क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको मैं। जैसे कि मेरे पास में क्वेश्चन है, क्या राम रोज रोज पाठ याद नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, राम क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या की जगह पर लगाइए आप, देखिए फॉर्मूले में डज, तो डज लगाइए सबसे पहले तो, डज लगाया आपने। उसके बाद में देखा राम, क्योंकि सब फॉर्मूले में सब्जेक्ट है तो डज राम। उसके बाद में नोट लगा दिया। याद करना, देखिए याद करना को बोलते हैं स्टूडेंट्स लर्न, तो LEARN, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर याद करना लर्न, LEARN, ये देखिए एन है, दिस इज एन, लर्न। फिर ऑब्जेक्ट पाठ, क्या याद नहीं करता है, पाठ याद नहीं करता है, मतलब कि लेसन, लर्न लेसन, डेली डेली, रोज रोज, तो बोलूंगा मैं डेली डेली। समझ में आया, देखिए कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, क्या तुम्हारे पिता रोज तुम्हें सजा नहीं देते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले लिखिए तुम्हारे पिता, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता है तो सिंगुलर ही भैया, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर डज, क्योंकि डज से स्टार्ट होगा। उसके बाद में तुम्हारे पिता को लिखूंगा योर फादर। इसको स्टूडेंट्स आप प्लूरल मत बोलना कि सर यू आ गया तो प्लूरल है, नहीं, तुम्हारे पिता, उसके पिताजी के बारे में बात हो रही है, ना कि तुम के बारे में, तो सिंगुलर ही रहेगा, तो इसलिए डज, डज योर फादर
नहीं तो नॉट आ जाएगा स्टूडेंट्स, नहीं। सजा देते हैं तो सजा देना को बोलते हैं, देखिए पूरा का पूरा एक वर्ब है, पनिश, PUNISH। डज योर फादर नॉट पनिश तुम्हें, यू, डेली। समझे आप? चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या हम गांधी जी का नेतृत्व नहीं करते हैं? स्टूडेंट्स नेतृत्व करना को बोलते हैं लीड, LEAD, लीड यानी कि नेतृत्व करना, याद कर लीजिए उसको, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला याद हो गया होगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। हम है सब्जेक्ट, तो हम के अकॉर्डिंग लगेगा डू, वी के बाद में सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट, फॉर्मूले में देखिए डू वी नॉट। नेतृत्व करना को बोलते हैं लीड, तो LEAD, लीड। डू वी नॉट लीड ऑफ गांधी जी, गांधी जी का बोलते हैं लीड। डू वी नॉट गांधी जी, गांधी जी, ठीक है। डू वी नॉट लीड गांधी जी, क्या हम गांधी जी को नेतृत्व नहीं करते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ऑफ लगता है स्टूडेंट्स किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन गांधी जी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, इसलिए हम उनके बीच में ऑफ नहीं लगाएंगे। तो ये 3 सेंटेंसेस हमारे हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूं स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम लोग इसी लेक्चर में टाइप 2 भी कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि इंडेफिनेट कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स जो आपको बनाने हैं। क्या रोहित रोज छत से नहीं कूदता है? कूदने को हम लोग जंप बोल सकते हैं, लीप बोल सकते हैं। लीप को छलांग लगाना है या फिर कूदना होता है मतलब। क्या हरीश तुम्हारे साथ नहीं रहता है? रहना को लीव बोलते हैं। क्या राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है? आज्ञा का पालन करना को बोलते हैं ओबे, OBEY, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना। क्या किसान हेमराज अपने खेत में हल नहीं चलाता है? हल चलाने को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लो, PLOUGH, प्लो। क्या नंदू और उसका मित्र दिन में आराम नहीं करते हैं? अब आराम करना को आप बोल सकते हैं स्टूडेंट स्लीप, ठीक है। स्लीप यानी सोना भी होता है और आराम करना भी होता है, और आराम करना होता है रेस्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन रेस्ट का मतलब सिर्फ आराम होता है, ठीक है। तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, करते हैं को भी लगाना पड़ेगा, आराम भी लगाना पड़ेगा। लेकिन स्लीप का मतलब होता है आराम करना, तो आप स्लीप ही लगा लेना इस जगह पर। तो ये 5 सेंटेंसेस आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, उसी वाले फॉर्मूले से बनेंगे। इस वाले फॉर्मूले से देखिए, ये वाला फॉर्मूला रहा। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आपसे बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। जब बीच के अंदर कोई भी क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसे वाले शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जब बीच में क्या, क्यों, कब आदि शब्द आए एवं नहीं शब्द भी आए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राधा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। राधा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है, तो देखिएगा ये एक एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट्स। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही डू एंड डज लगाते हैं हम लोग, और इसकी जो वर्ब होती है वो हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स। और इसका फॉर्मूला देखिए, अब आप इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं WH वर्ड से, फिर आप लगाएंगे डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आप नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप काम करेंगे। चलिए देखिए 2-3 सेंटेंस बनाते हैं हम लोग और फिर काम देते हैं आपको घर के लिए। राधा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है, ये वाला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्यों नहीं को या तो सबसे पहले आप वाई लिखेंगे यहां पर, वाई, फिर लिखेंगे आप डू या डज में से। राधा क्या है, सिंगुलर है, तो वाई के बाद में डज, वाई डज। फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा। फिर आप लिखेंगे नॉट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको कहेंगे पढ़ना, रीड। इन स्कूल, इन स्कूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हमने कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन है नेक्स्ट। अध्यापक स्कूल में सजा कब नहीं देते हैं? अध्यापक को बोलते हैं टीचर। लेकिन लेकिन हमें स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स WH वर्ड से। कब से? तो स्टूडेंट्स व्हेन, WHEN। व्हेन के बाद में डू या डज, तो अध्यापक सिंगुलर है तो व्हेन डज। उसके बाद में सब्जेक्ट व्हेन डज टीचर। फिर नोट, सजा देना को बोलते हैं पनिश, PUNISH, पनिश। ऑब्जेक्ट स्कूल में, इन स्कूल, SCHOOL। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क। वे हमारी कार इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? देखिए यहां पर क्यों मतलब कि वाई। ठीक है, उसके बाद में देखिए डू या डज। वे हमारी कार मतलब हमारी कार सब्जेक्ट नहीं है, वे है सब्जेक्ट। वे मतलब कि दे, तो दे क्या होता है? प्लूरल होता है, तो वाई डू दे नॉट। इस्तेमाल करने को बोलते हैं यूज। वाई डू दे नॉट यूज, हमारी कार को बोलेंगे स्टूडेंट्स आवर कार। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से फॉर्मूले को देखकर आपको टाइप 2 के क्वेश्चन करने हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो मैं आपको दे देता हूं, और अगले लेक्चर में इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके HW के लिए है। हरीश अपने कपड़े क्यों नहीं धोता है? धोना को बोलते हैं वॉश। ठीक है एवरीवन। वह अपने पापा का पैसा क्यों नहीं खर्च करती है? खर्चा करने को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्पेंड। ठीक है। वह छत पर कब नहीं सोता है? सोने को बोलते हैं स्टूडेंट स्लीप, पता होगा आपको। तुम रात में कितने घंटे काम नहीं करते हो? काम करने को बोलते हैं वर्क। और हम, ये फैक्ट्री मैंने गलत लिख दिया था, हम फैक्ट्री में कब नहीं टकराते हैं? तो टकराने को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्ट्राइक। ये भिड़ने वाला टकराना नहीं है, ये हड़ताल वाला टकराना है कि हम कब हड़ताल नहीं करते, तो हम फैक्ट्री में कब नहीं टकराते हैं। ये 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको आप बनाइए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।